हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और इस वाले सेशन के लिए राम मंदिर से जुड़े हुए अपने क्वेश्चंस देखते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अपना करते हैं। आ जाओ, देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई। पहला क्वेश्चन है हमारा ये, देखो राम मंदिर के एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। बोलता है राम मंदिर के निर्माण में किन पत्थरों की प्रमुखता से उपयोग किया गया है, मींस ज्यादा किसका किया गया है। ओके, तो ज्यादा जो किया गया है वो मकराना पत्थर राजस्थान से लाया गया है, उसका किया गया है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है राम मंदिर के लिए कानूनी संघर्ष की अवधि कितनी रही है, मींस कानूनी लड़ाई जो लड़ी है वो कितने लंबे समय की रही है, वो 134 वर्ष है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, 134 वर्ष। बोलता है अयोध्या के हवाई अड्डे का नाम क्या है, वो हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये जो है ये 30 दिसंबर 2023 को मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। ओके भाई, किसने? मोदी जी ने। अच्छा, अगर हम देखें महर्षि वाल्मीकि कौन थे? जिन्होंने रामायण लिखी थी। जिन्होंने क्या लिखी थी? रामायण लिखी थी। ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है अयोध्या में हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया? 30 दिसंबर 2023। एग्जैक्टली डेट हम याद रखेंगे। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है राम मंदिर परिसर में कितने एकड़ भूमि शामिल है। देखो जो पूरा परिसर है, जो पूरा कॉरिडोर है, वो तो है 70 एकड़ का, लेकिन सिर्फ जितने में मंदिर है वो है 2.7 एकड़ का। वो कितना है? 2.7 एकड़ का सिर्फ। और जितने में पूरा परिसर है वो 70 एकड़ है। क्लियर हो जाएगा यहां तक? ओके, आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है राम मंदिर की नींव में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर शालिग्राम शिला का क्या महत्व है। हमने क्यों शालिग्राम शिला को चुना है? क्योंकि ये भगवान विष्णु जी का प्रतीक है, इस वजह से चुना है। और ये कहां से मंगाई गई थी? ये अगर आप देखोगे शालिग्राम जो शिला है इनको मंगाया गया था नेपाल के शालिग्राम से, है ना भाई, नेपाल के शालिग्राम से ही मंगाया गया था। क्लियर हो जाएगा? तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ये एक मजबूत पत्थर है, समझ गए? ये आने वाले बहुत सालों तक, समझ गए, लाखों सालों तक भी ये नहीं चटने का। ओके, मतलब चटकने का नहीं है ये। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्तियां ये किसने बनाई हैं? जरा बताओ क्या लगाओगे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अरुण योगीराज। इनके सामने एक कंडीशन रखी गई थी कि उनके माथे पर तेज होना चाहिए। माथे पर क्या होना चाहिए? तेज होना चाहिए। बोले ठीक है। और वो बाल्यावस्था की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बाल्यावस्था की, यानी कि उनके बचपन की होनी चाहिए वो मूर्ति। बोले ठीक है। और वो राजा की तरह दिखने चाहिए, बचपन में भी वो, है ना, राजा की तरह दिखने चाहिए। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, राजा की तरह दिखने चाहिए। तो ऐसी इनके सामने कंडीशन रखी गई थी। ये बोले ठीक है। और वो अगर आप देखोगे 51 इंच, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे 51 इंच की प्रतिमा है। अरुण योगीराज कहां से बिलोंग करते हैं? कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, मैसूर से बिलोंग करते हैं। एमबीए की पढ़ाई इन्होंने की हुई है ना भाई, एमबीए की पढ़ाई की हुई है। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे इनको। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाए ये जो आपको लगती है प्रतिमा जो बनी है, इसके लिए पत्थर कहां से आया? कर्नाटक से आया, कर्नाटक के धारवाड़ से आया। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कर्नाटक के धारवाड़ में आपको आर्कियन युग की चट्टानें देखने को मिल जाती हैं। आर्कियन युग की क्या देखने को मिल जाती है वहां पर? चट्टान। तो ये वहां से आया और तब उससे वो मूर्ति को, ध्यान रखोगे, डिजाइन किया गया। क्लियर हो जाएगा? ओके, आ जाओ भाई नेक्स्ट। अच्छा, आदि योगी, ये जो अरुण योगीराज है, ऐसा नहीं है इन्होंने एक और प्रतिमा नहीं बनाई है। जैसे आदि शंकराचार्य की इन्होंने बनाई हुई है ना भाई, मतलब इन्होंने डिजाइन की है आदि शंकराचार्य की। जो आप उत्तराखंड में केदारनाथ में आप प्रतिमा देखते हो ना, ठीक है भाई, केदारनाथ में, वो इन्होंने ही डिजाइन करी है। क्लियर हो जाएगा? और जो आप सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा देखते हो कहां? इंडिया गेट पर, वो भी इन्होंने ही डिजाइन करी है, वो भी इन्होंने ही डिजाइन करी है। क्लियर हो जाएगा? समझ गए? आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है अयोध्या के राम मंदिर में कितने मंडप बनाए गए हैं? टोटल वहां मंडप कितने हैं? वो हो जाएंगे 5। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? आ जाओ नेक्स्ट पर। अयोध्या भारत के किस राज्य में है? आपको पता है उत्तर प्रदेश में है। और कौन सी नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। सरयू नदी के किनारे आपको देखने को मिल जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास ये कब किया गया है? ठीक है, ये किया गया है 5 अगस्त 2020 को। किसने किया था? मोदी जी ने किया था। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? किसने किया? ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया। क्लियर हो जाएगा? आ जाओ नेक्स्ट पर। राम मंदिर का शिलान्यास पहली बार कब किया गया था? है ना, पहली बार भी तो किया गया था। तो पहली बार जो हुआ था वो 9 नवंबर 1989 को हुआ था।
समझ गए भाई, कब हुआ था? 9 नवंबर 1989 को। आ जाओ नेक्स्ट पर। अयोध्या राम मंदिर बनाने का फैसला लेने में कितने साल लग गए? ठीक है, वे 492 साल लग गए। समझ गए भाई, कितने? 492 साल लग गए, ये आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। 2018 से पहले अयोध्या का पिछला नाम आपको क्या लगता है? वो हो जाएगा फैजाबाद। ठीक है भाई, ध्यान रखो, क्या था? फैजाबाद था। बोलते हैं बाबरी मस्जिद पर कब हमला हुआ है? बाबरी मस्जिद पर हमला कब हुआ? 6 दिसंबर 1992 की बात है। कब की बात है? 6 दिसंबर 1992 की। ये तब बाबरी मस्जिद पर हमला हुआ है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 1992 में जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया, यानी कि तोड़ा गया था, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे पीवी नरसिम्हा राव। कब से कब तक के बीच में? 1991 से 1996 के बीच में। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, 91 से 96 के बीच में ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे। उस समय पर जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया है, तो हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? राष्ट्रपति वो थे शंकर दयाल शर्मा जी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट। उस समय जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया? इस बार सीएम कौन है जरा बताओ? वो हो जाएंगे कल्याण सिंह इज द राइट आंसर। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि के विवाद में, तो है ना, संवैधानिक पीठ के कितने न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया? 5। ठीक है भाई, ने फैसला सुनाया है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 5। बोलता है अयोध्या विवाद के फैसले में शामिल न्यायाधीशों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 और कौन थे? और 4 थे उस समय पर, डीवाई चंद्रचूड़, अरविंद बोबड़े और अशोक भूषण, और अगर आप लगाओगे अब्दुल नजीर, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, तो इन्होंने 5 ने टोटल ये फैसला सुनाया है। बोलता है अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के निर्माण के लिए कितनी एकड़ जमीन दी गई? वो दी गई 5 एकड़ के। भाई आप 5 एकड़ पर अपनी जो है मस्जिद बना लीजिए अलग से। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बाबरी मस्जिद का निर्माण ये कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 1528 में। समझ गए भाई? आपको पता है कि भाई बाबर 1526 में यहां पर पानीपत की पहली लड़ाई जीत चुका था। उसके बाद उसने 1527 में खानवा की भी लड़ाई जीती थी, राणा सांगा को हराया। उसके बाद 1528 में उसने चंदेरी की लड़ाई में मेदिनी राय को हराया। और उसने, आपको पता है, 1528 में क्या भी, अगर आप देखोगे, है ना, यहाँ पर बाबरी मस्जिद भी बनवाई। ऐसा माना जाता है कि बाबरी मस्जिद की नींव जो है वो बाबर ने नहीं रखी थी, वो मीर बाकी ने रखी थी। मीर बाकी इसी का सेनापति बताया जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला जो सुनाया है वो कब सुनाया है? वो आया है 9 नवंबर 2019 को। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। 9 नवंबर 2019 को फैसला आ गया था। आ जाओ नेक्स्ट पर। तो अयोध्या राम मंदिर में भक्ति का केंद्रीय पात्र किसको माना जाता है? आप लोगों को पता है भाई, है ना, वो मनाया जाता है भगवान राम जी को भक्ति का पात्र। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। अच्छा, मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, जब इस राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 22 जनवरी 2024 को। देखो क्या है ना, एक प्राण प्रतिष्ठा, ध्यान रखोगे, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ये कार्यक्रम 16 जनवरी से ही चल रहा था, लेकिन उसकी जो फाइनल डेट थी वो थी 22 जनवरी 2024। ठीक है भाई, है ना, 16 जनवरी 2024 से चल रहा था प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। 22 जनवरी को मोदी जी भी शामिल हुए और बाकी बहुत बड़े बड़े लोग वहां पर शामिल हुए, और फाइनल डेट हुई ये वाली। अब प्राण प्रतिष्ठा क्या है? जब किसी पत्थर को आशीर्वाद दिया जाता है, ध्यान रखोगे, क्या दिया जाता है? आशीर्वाद दिया जाता है, और उसे देवता, ध्यान रखोगे, देवता के रूप में, है ना भाई, ध्यान रखोगे, माना जाता है। प्राण प्रतिष्ठा वो होती है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। जब किसी पत्थर को आशीर्वाद दिया जाए और फिर उस आशीर्वाद देके उसे देवता के रूप में पूजा जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा। तो ये 16 जनवरी से चल रही थी, लेकिन इसका जो फाइनल डेट था वो 22 जनवरी 2024 थी, जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हो गया। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। बोलता है अयोध्या राम मंदिर के पास कौन सी नदी बहती है? तो आपको पता है सरयू बहती है। आ जाओ नेक्स्ट पर। अयोध्या राम मंदिर की आधारशिला किसने रखी है? मोदी जी ने रखी है। ठीक है भाई, और ये कब रखी है? 5 अगस्त को रखी है, 2020 को रखी है। बोलता है अयोध्या राम मंदिर में कितने गुंबद है? देखो शुरू में तो एक ही था, ठीक है, अभी टोटल 5 हो गए हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, टोटल कितने हो गए? 5 हो गए हैं। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है अयोध्या राम मंदिर के मुख्य गुंबद की ऊंचाई कितनी है? वो है 141 फीट। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, इतनी हो जाएगी, 141 फीट। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। अगर मैं इसे बिल्कुल आधार तल से माप कर आऊं,
अगर हम इसको बिल्कुल आधार तल से मापें तो 161 फीट हो जाएगी। फिर समझ गए भाई, 161 फीट हो जाएगी। हम इसको चबूतरे से माप रहे हैं, इस वजह से 141 बैठ रही है। ठीक है भाई। 20वीं सदी के अंत में अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया था। बोलता है कौन सा महाकाव्य मुख्य रूप से भगवान राम और अयोध्या से जुड़ा हुआ है? आपको पता है रामायण जुड़ा हुआ है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। 1992 में विवादित स्थल पर ध्वस्त की गई संरचना का नाम क्या है? आपको पता है बाबरी मस्जिद। ठीक है भाई, उस समय पर क्या बोलेंगे हम इसको? बाबरी मस्जिद बोलेंगे। राम मंदिर के निर्माण के पीछे ट्रस्ट का क्या नाम है? ठीक है भाई, हो जाएगा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। क्लियर हो जाएगा, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है अयोध्या राम मंदिर की कौन सी स्थापत्य शैली है? उत्तर भारत में कौन सी चलती है? उत्तर भारत में आपको हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला के बीच में नागर शैली में देखने को मिलते हैं, है ना भाई? कौन सी शैली में? नागर। और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में मंदिर देखने को मिलते हैं। नागर और द्रविड़ की मिक्स है बेसर शैली, जो मध्य भारत में मंदिर बने हुए मिलते हैं बेसर शैली में। ठीक है, अब हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नागर वाले, बिल्कुल ठीक। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण की अनुमानित लागत आपको क्या लगती है? वो है 1800 करोड़ इज द राइट आंसर। देखो यहां पर ना दो प्रतिमा आपको देखने को मिलेंगी भगवान राम की। एक काली है जो अरुण योगीराज ने डिजाइन की है, वो मुख्य है। ठीक है भाई। अब उसके अलावा एक और आपको भगवान राम की प्रतिमा मिलेगी, वो बिल्कुल सफेद मिलेगी आप। ठीक है, वो सफेद वाली जो डिजाइन की है वो सत्यनारायण पांडे ने करी है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। वो किसने करी है? सत्यनारायण पांडे। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। ये हमने पढ़े हैं अयोध्या राम मंदिर से जुड़े हुए अपने क्वेश्चंस। उम्मीद है यहां से आउट तुम्हारा कुछ भी ना जाए। ठीक है, हमने बहुत सारी चीजों को देखा। थैंक यू। फिर मिलूंगा मैं तुम्हें अगले